हेलो। मेरा नाम महिमा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने लाइक मास्टर्स डिग्री भी की हुई है, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से की हुई है। एमसीए, बेसिकली मैंने एमसीए किया हुआ है, एमसीए और बीसीए। तो मैं आज आपको बस उसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि बीसीए क्या होता है, कौन करते हैं और उसका स्कोप क्या है, फ्यूचर में उसका स्कोप क्या है, और क्या हम बीसीए और एमसीए करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कौन कौन सी चीज़ें लाइक किस किस फील्ड में हमें जॉब मिल सकती है। सो आज हम ये सब चीज़ें बात करेंगे आपसे। सो हम शुरू करते हैं कि ये बीसीए क्या होता है। ओके। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा हुआ है, व्हाट इज बीसीए, आफ्टर बीसीए स्कोप, फ्यूचर और कितने तक का हमें पैकेज मिल जाता है अगर हमने बीसी सिर्फ बीसीए किया हुआ है और मास्टर्स नहीं किया हुआ। तो हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि बीसीए क्या होता है। तो बीसीए का फुल फॉर्म जो है वो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हम इसमें कंप्यूटर के बारे में स्टडी करते हैं कि कंप्यूटर में लाइक कैसे वर्क किया जाता है एंड ऑल। सो हम बेसिकली लाइक अगर आपने कभी सुना होगा तो जैसे कि लोग कहते हैं कि बैंकिंग में जॉब चल रही है, तो बैंकिंग में लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी आप बीसीए करने के बाद अचीव कर सकते हो। लाइक मतलब आप जॉब कर सकते हो बैंकिंग में। सो हम स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि बीसीए क्या है, कैसे स्टार्टिंग करनी है हमें, और अगर मैंने सिर्फ 12th किया हुआ है तो हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने सिर्फ लाइक अभी 12th किया हुआ है, राइट। सो अगर आपने 12th किया हुआ है, 12th में आपको अगर बीसीए करना है तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपका मैथ्स ही होना चाहिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बीसीए कर सकते हो। ठीक है, आप भी लाइक आपने इस आर्ट वगैरह से तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें कुछ मैथ्स भी होती है, तो डिपेंड करता है आप में। बट आप अगर करना चाहते हो, कंप्यूटर वगैरह लिए रहे हो, तो आप बीसीए कर सकते हो। तो आप स्टार्टिंग करेंगे अपना बीसीए से। ओके, 12th के बाद अगर आपने मैथ्स लिया है और इंग्लिश, दो चीज मेन होता है 12th में आपके बीसीए के लिए। और सो आपने अगर बीसीए किया तो आप बीसीए कहाँ से कर सकते हो, बीसीए के कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। ओके, सो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जिसमें विदाउट एंट्रेंस भी हो जाता है, जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, आजकल तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि बीसीए कराती है। बीसीए, बीबीए, बीकॉम बहुत सारी है। सो आप लाइक वहाँ से भी कर सकते हैं, बट आपका टारगेट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने लाइक आगे फ्यूचर सोच रखा है कि आपको बहुत अच्छी जॉब चाहिए, तो आपको एमसीए करना पड़ेगा बीसीए के बाद में, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ बीसीए करके जॉब पाना चाहते हैं तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगी, बट पैकेज आपको बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा। कितना मिलेगा, मैक्सिमम 3 तक जाता है बीसीए का पैकेज, जो कि मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया हुआ है। और आगे आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो मे बी ये इंक्रीज कर जाएगा आप में, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे लर्नर हो। तो बीसीए में जैसे कि आप लैंग्वेजेस पढ़ते हो, बाकी चीज़ें पढ़ते हो, तो वही है कि मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक लेवल होना चाहिए कि आप कोड वगैरह कर सकते हो। तो सिलेबस कैसा होता है इसका, सिलेबस में मोस्टली अकाउंटेंसी होती है और इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है और लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें बेसिकली हमें जॉब मिलती है। तो जैसे सी प्रोग्रामिंग हो गई, जावा हो गई, डेटा स्ट्रक्चर हो गई, एल्गोरिथम हो गई, ये सब लैंग्वेजेस आती हैं उसमें। जब हम कोर्स की बात करते हैं कि बीसीए में क्या क्या कोर्स होता है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप बीसीए कहीं से भी कर सकते हो। और अगर आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है तो जैसे इंद्रप्रस्थ है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कराती हैं। एंड
कुछ कॉलेजेस भी हैं जो कराते हैं, बट वो एंट्रेंस नहीं लेते हैं। आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो और आप एंट्रेंस देकर भी ले सकते हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि आपका लाइक इंटरव्यू भी लेंगी फॉर BCA। तो आपको कुछ इंटरव्यूज भी क्लियर करने होंगे अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में देना है। एंड देन उसके बाद में आपका जो लास्ट ईयर आता है, तो लास्ट ईयर में क्या होगा कि 6 मंथ का एक प्रोजेक्ट कराया जाएगा आपसे। पहले 2.5 ईयर आपको लाइक वो करना होता है, स्टडी करनी होती है। इसके बाद में फिर आपका लाइक ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट्स कराना, या इंटर्नशिप कहीं लग जाती है आपको, तो वो बेटर है, आपको सिखाया जाएगा इंडस्ट्री में कैसे कैसे काम होते हैं, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। सो आप लाइक प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद कुछ कंपनीज आनी शुरू हो जाती है कॉलेज में, कैंपस में। अगर आप कहीं अच्छी जगह हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जॉब मिलती है। और बेसिकली इसमें जॉब कैसी मिलती है तो मैं वो भी कुछ शेयर कर दूंगी आपको कि लाइक वैसी भी नहीं मिलती है कि लाइक बहुत हार्ड मिलती है या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये तो सबके माइंड में होता ही है। बट स्टार्टिंग उसमें कंटेंट राइटर हो गया और लाइक एनालिसिस करने के लिए दे सकते हैं, और डेटा फीडिंग वगैरह कराने के लिए, ये सब इस टाइप की जॉब्स मिलती हैं आफ्टर BCA। बहुत ज़्यादा कोडिंग करने का ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि आपने BCA किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली बहुत बड़ा कोड वगैरह दे देंगे कि आपको उस पर वर्क करना है या इन सब चीज़ों पे। तो लाइक नॉर्मली जॉब मिलती है, फिर धीरे धीरे करके आप अपना फ्यूचर आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा सोचा है कि नहीं, आपको बहुत अच्छी कंपनीज में जाना है या आपको बहुत अच्छी जगह पे वर्क करना है, तो आप BCA के बाद में MCA चूज करते हो, तो फिर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी होती है। और लाइक और भी कॉलेजेस होते हैं, उसके लिए भी लोग इंट्रेंस भी देते हैं, और विदाउट इंट्रेंस भी कुछ, विदाउट इंट्रेंस MCA के प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे, और बाकी तो कोई कॉलेजेस का वो रहता नहीं है। बट कुछ जगह ऐसा होता है कि लोग लाइक 2 इयर्स का कोर्स कर दिया, कहीं पे 3 इयर्स का कोर्स कर दिया, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जो मैंने आज आपको बताया वो सिर्फ BCA के बारे में बताया कि BCA आप 12th के बाद कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, एग्जाम देकर भी कर सकते हो और विदाउट एग्जाम भी कर सकते हो। इट्स लाइक आप एंट्रेंस देकर भी कर सकते हो अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और BCA की फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अगर आप बहुत बड़े कॉलेज गए तो मे बी शायद 50,000 अराउंड होगी, अदरवाइज इसकी इतनी ज़्यादा भी फीस नहीं होती है, आप इजिली कर सकते हो। एंड लाइक बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि वो हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम कैसा होगा, ज़्यादा इतना टफ नहीं होता है। सो आप धीरे धीरे करके कन्वर्ट कर सकते हो अपने आप को हिंदी से इंग्लिश में। तो ये एक आपका फर्स्ट स्टेज होता है जो कि आपको पार करना होता है। तो वो थोड़ा सा, हाँ, इंग्लिश में सारी बुक्स होती हैं, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। एंड आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, IT सेक्टर में जाना है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक बेटर चांस है, प्लस पॉइंट है कि आप स्टार्टिंग से ही ये सब चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें। एंड सो दिस इज अबाउट BCA ओनली, क्या है, कैसे है। एंड अगर आपको BCA के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए जो इस समय मेरे माइंड में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और प्लीज़ अगर आपको आगे फ्यूचर के बारे में कुछ जानना है जो कि लाइक BCA से रिलेटेड है या MCA से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सो अगर मैं कुछ भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ तो आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू।